बहुत बहुत स्वागत है। बोली और भाषा के बीच भेद नहीं करना है। सब भाषाएं हैं, तो बिहार में करीब 9 से 10 भाषाएं हैं, और जो यहाँ रह गए हैं, जो यहीं रह गए हैं, उनकी भाषा में भी कभी बात करें, उन्हें जरूर बुलाएं, वो भी रहते हैं। और ये जो आज है कि उपलब्धियां क्या है और चुनौतियां क्या है, यही विषय है। सारे बड़े विद्वान लोग हैं, सभी अपने तरीके से बताएंगे, उपलब्धियों पर भी बताएंगे। समय हमारे पास कम होगा, उसमें कुछ 1-2 सवाल मैं पहले ही रख देता हूँ सबके लिए। जब चुनौतियों पे बात करेंगे तो इस चुनौती को कैसे देखते हैं कि बिहार में भाषा को लेकर के समाज और सरकार भी कितनी चिंतित है। जब बिहार पे हम गर्व करते हैं तो मौर्य साम्राज्य पे गर्व करते हैं, बुद्ध पे गर्व करते हैं। तो बुद्ध की वो जो भाषा थी उस पर क्या बिहार ने कभी काम किया? बिहार में कभी काम हुआ? कोई जो भी भाषा रही होगी, तो भाषा को लेकर के बिहार या मौर्य साम्राज्य, जो जैसे आज कहा जाता है कि भाई आप कारोबार करने के लिए अंग्रेजी जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए अंग्रेजी जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य किस भाषा के बल पे पूरी दुनिया में फैला, एशिया के बड़े हिस्से में फैला, वो भाषा तो उसकी अपनी थी। क्या उस भाषा पे कभी काम हुआ? या बिहार में गुजर करते हैं कि गणतंत्र हमारी पहचान है, पहला गणतंत्र, गणतंत्र की जो भाषा थी उस पर कभी काम हुआ? ये सभी बिहार भाषा को लेकर कितना सीरियस रहता है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले प्रोफेसर दिलीप कुमार जी से, जो मगही से आए हैं। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है। रुआ बताओ कि रुआ कैसे लगी थी, सबसे बड़ा उपलब्धि का है मगही के और चुनौती का है? मगही के उपलब्धि ये है कि प्राचीन भाषा है। आयकरा में संत कवि भी भेल थी ना, आओ मगध राज में मगही भाषा है, मगध राज है। तो ये मगही के का उपलब्धि है। आओ आज हम कहा कि साम आपकी मूल भाषा, सभी भाषा के जननी मगही है, मागधी है, ओकरे से सब उत्पत्ति हो रही है। तो आज हम के बीच में खास करके बिहार में जो भाषा है वो मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बृहस्पति है, सब है। तो सब भाषा के तो विकास होने के विकास की है, और खास करके मैथिली के जो विकास हो रही वो भारतीय संविधान का संशोधन शामिल भी हो गए, ओकरा पर बहुत काम हो। लेकिन पर हम स्वागत करें कि मैथिली भारतीय संविधान का सूची में शामिल हो गई और विकास आगे हो गई। लेकिन मगही, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, बृहस्पति के भी भारतीय संविधान का सूची में शामिल कर जाओ, और तब पूरा विकास हो गई। कि हमने के पूरा बिहार के वासी जितना हिले, सब मगध के वासी हिले, और हमने सबके अपन अपन भाषा से प्रेम है। नित्य कवियत से लागे न निका सरस होवे चाहे अति फीका, सब के अपना अपना महत्व है। जैसे तुलसी जी के पत्ता में चाहे बड़ पत्ता होवे चाहे छोट पत्ता होवे, सबके महत्व है। वैसे ही भोजपुरी, अंगिका, बलिका जितना भाषा है सब हमने की अपन भाषा है, सबके महत्व है। अब देखो बिहार में मगही अकादमी के भी गठन है। मगही अकादमी, भोजपुरी अकादमी जितना भाषा है सबको है, लेकिन सरकार के एक ध्यान न गए, जितना विकास होने के चाहे से न हो। अंत में ये दशा हो गई, यहाँ अकादमी जो है कि ना बंद हो गई, वहाँ भी बंद हो गए, सब जगह पर काम न हो। तो ये हमने के साथ ये भी चुनौती है कि जितना हमने यहाँ के लोग ही, साहित्यकार ही, पत्रकार ही, सब लोग सरकार के ध्यान दिलाने की जरूरत है, काम करवाने की जरूरत है कि जब यहाँ के चंद भाषा, यहाँ के जो भाषा है ओकरा पर न ध्यान देवे जाए तो हमने के कल्याण न हो। देखो एगो बड़ विशेषता ये बोले कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति के अनुसार अभी क्षेत्रीय भाषा पर विशेष ध्यान दे, और ये भी ध्यान दे है कि अब पूरे हिंदुस्तानी कहला अब रीजनल लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होती है 1 से 5। ये बहुत बड़ा उपलब्धि। इतने न
पाठ्यक्रम सिलेबस जब बनी थी 4 वर्षीय डिग्री कोर्स इन साल से शुरू हो गई। अब पूरा बिहार के सिलेबस एक बनते राज्यपाल महोदय जी के आदेशानुसार बन रही है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है जरा में सब चीज के सिलेबस बन के तैयार हो गए है। आप कुछ दूसरे सेमेस्टर के बन गए, कोई पूरा बन गए वो बढ़ रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान देवे जरूरत है, चुनौती हमने के सामने आई कि जो भाषा जो पढ़ाई हो रही है, जैसे मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, भोजपुरी के यानिका बजका जो भाषा है वो पूरा पढ़ाई हो रही है। एक बात और पहले थी कि जो 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में जो सिलेबस बनावे रही है, चाहे बनावे गए थे, तो ओकरा में मगही के ले लेवल जाओ या भोजपुरी के लेवल जाओ, तो ऐसा भी सरकार लोग ना दे ओकरा से सिलेबस बनावे गए थे। ये कि सरकारी कॉलेज में ना या प्रिवेटेड कॉलेज में है कि विद्यारहित कॉलेज में है, तो वहाँ एक विद्वान ना है, हाथ विद्वान उनका वंचित कर दो रहे थे। हिंदी वाला सिलेबस बना दो रहे थे कि हमने के साथ जो चुनौती है कि बात हटे के चाहे वो लोग की भी मौका मिले के चाहे, ताकि सिलेबस पाठ्यक्रम बने, बढ़िया से बने, बढ़िया जानकारी लोग के भी पास है। क्षेत्रीय भाषा में जब पढ़ाई शुरू होने लगी है तब ढेर राजकीय विद्यालय में, महाविद्यालय में नहीं, अफिलिएटेड कॉलेज में ही ज्यादा नदी के पढ़ाई होते हैं या भोजपुरी के पढ़ाई होते हैं, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह बात चाहिए कि जन जागरण की जरूरत है। अभी हमने के बीच में राज्यपाल महोदय जी कह रहे थे कि जब तक जन भाषा में, जब तक हमने अपन भाषा में, अपन माय के भाषा में हमने अपन विचार व्यक्त न करें, न जगह जबले क्षेत्रीय भाषा के विकास न हो, सबके अपन मातृभाषा के अपनावे के जरूरत है। लेकिन हम सही बात बता रही है। एक बार हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ने के लिए तो वहाँ सबसे पूछा जाए सर कि अपने कौन भाषा में, अपने कौन भाषा में, सबको लोग बता दें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फन्ना में, उन लोग को बैठा दो गए थे। हम उठ के पहले हमारे पूछल गए तो हम कहे जब मगी में तुरंत पूछल गए तो फटी हमारे बहुत तर्क वितर्क थे और अंत में हमारा मान सम्मान मिला। अगर हम कहते कि हम हिंदी में तो हम लोग बिठा दो ये अपन भाषा, अपन माय के भूलवा तक कहीं विकास नहीं, ये माय की जरूरत है, भाषा अपनाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया जवाब। लेकिन एक सवाल जो जवाब दिए कि भाई सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, अगला सवाल में आएंगे थोड़ा और पूछ के कि मध्य का समाज क्या कर रहा है। वो अपने जयनाथ जी को याद नहीं करता है, अपने मथुरा प्रसाद नबी को याद नहीं करता, अपना मगह का गढ़ है, किसी मगही कवि को, किसी मगही साहित्यकार के नाम पर एक आयोजन करके होता है। ये अलग समस्या, इस पर हम लोग बात करेंगे, चुनौतियाँ हैं। प्रकाश उदय जी से, भोजपुरी से हैं प्रकाश उदय जी, उपलब्धियाँ क्या है और चुनौतियाँ क्या है, जो सवाल उनके सामने था, संक्षिप्त में आप बताएं। हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को रहना ही चाहिए। भोजपुरी सब भोजपुरी है ना, हिंदी परिवार के जितना भाषा बड़ी सबन के एगो सबसे बड़ी उपलब्धि जो बात तो नहीं बात बा कुल भाषा बावजूद है कि जीवन जरूरी जितना जरूरत बा, चाहे स्कूल होके, चाहे अस्पताल होके, चाहे कोर्ट कचहरी होके, ओ में अपना भाषा के कौनो भूमिका नहीं तय करी गई। रीतिकाल के बाद रुआ हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ी तो जितना धुरंधर आलोचक बा केहू के जैसे फुटले आँख ना लोकल होके भोजपुरी, मगही, मैथिली या ब्रजभाषा अवधि में का लिखाई लोकरा बाद यहाँ तक कि जौना के अपना जीवन यापन खातिर हमनी के तय कैली जाए हिंदी के या अंग्रेजी के, ओहू के सीखे में अपना मातृभाषा के कोनो खपत ना कैली जाए, ओकरा खर्चा ना कैली जाए, तो के बावजूद कि कुल भाषा अगर बा तो ई हम समझता नहीं कि कोनो छोट उपलब्धि नहीं है, बड़ उपलब्धि।
आ ई उपलब्धि जौना लोग के चलते बा, जे एकरा के बरते वाला बा ओकरा चलते बा, जे ए भाषा भूगोल से बहई चलवे उ एकरा के बरते के कोनो बहाना ढूंढता ओकरा चलते ही बा, जे में रचे वाला बा, जे रचत बा उ चाहे ओकर जौन विशेषता हो ओकर सबसे बड़ विशेषता बा उ जिद्दी बा। वो जिद्दी रचवैयन के चलते ई उपलब्धि हासिल भेल बा। ई जितना लोग बा ई सब एकर उपलब्धि ए भाषा के उपलब्धि कहाई। भोजपुरी पर हम खास तौर से अगर हमरा कुछ कहे के बा तो हम ई कहब कि जितना भाषा बा जौन बोलचाल में ज्यादा बा ओमे लयात्मकता बा खास तरह से और भोजपुरियों में बा, लेकिन भोजपुरी के जौन उपलब्धि बा तो ओकर गद्य बल बा। हमनी के जब नया लोग में से बहुत पुराना या भिखारी ठाकुर के या लोहा सिंह के या महेंद्र ऋषि के याद करने जाए तो वे भिखारी ठाकुर के आ लोहा सिंह के गद्य खातिर याद करिए। तो जो गद्य बल बा ई बहुत बड़ बल बा। कहानी, उपन्यास, आलोचना सब लिखा रहल बा, ई एगो उपलब्धि। आ दोसर उपलब्धि हम मानिला कि जो व्यंग्य बल बा, जोन की कबीर के काल से ही चल आवता, चुप चुप कर भीतर चुभे ऐसी कहे कबीर। हम कौन उदाहरण में नारी उताला एक समय लिखे, लेकिन एगो महेंद्र शास्त्री के उदाहरण कि समधि बेटा के बाप जो लगले छेड़िया है तो बेटी के बाप कहलस कि पेरो चाहे जितना पेरो अतना खियाओ की बुढ़वा छेड़ो। ई जोन बा, ई जोन व्यंग्य बल बा। हम तो ओमे खास ये उपलब्धि माने चाहिए कि भोजपुरी के जो कविताई बा तो एक तरह से आलोचना, एगो क्रिटिकल अप्रोच है, एगो आलोचनात्मकता है जोन ओकरा में पेहम बा, जोन आज तक बा, ई ओकर एगो बहुत बड़ उपलब्धि बा। दोसर उपलब्धि हम जोरा के रेखांकित करी चाहिए कि खालिशपन के एगो से एगो परहेज बा। तो जानते नहीं कबीर भोजपुरी के कवि हवे या भोजपुरी के कवि एहू से हवे कि उनका भाषा के जो ढांचा हम तो काशी के भाषा आ काशी के भाषा काशी का भोजपुरी ओमे चाहे जौन मिल गई हो, लेकिन वो जानते नहीं जितना बड़का आलोचक बड़े उनका भाषा के भोजपुरी कहे से हिचकिचाइए, यहाँ तक कि उनका के कवि कहे से हिचकिचाइए। हम एकरा खातिर शुक्ल जी के बहुत मजम्मत है, पर हम मानिला कि बड़ा तीक्ष्ण भी आदमी रहन शुक्ल जी, एगो बड़ा विशेषता के तरफ ध्यान दिए बोले कविता के खालिश कविता भेल बड़ बात ना है, भोजपुरी के खालिश भोजपुरी भेल बड़ बात ना है, खालिशपन कोनो मूल्य ना है, असल के जो कहाला ई कोनो बड़ मूल्य ना है, ई बड़ बात है। दोसर हम मानिला जो उपलब्धि भोजपुरी की बात हो ई कि तमाम उपलब्धियों की अभी हासिल करेंगे, अभी वो हासिल हो नहीं थे, सिद्धावस्था में नहीं, तो साधनावस्था के जो सौंदर्य होला, जो प्रताप होला, जो जोश होला, दोन बाकी बा, ई बड़ उपलब्धि। हम एगो खाली उदाहरण देते हैं, जैसे 8वीं अनुसूची में वो नइखे आए, लेकिन नइखे आए तो ओकर प्रतीक्षा कोनो नहीं थे, ओकरा खातिर एगो प्रयत्नशीलता, एकर सौंदर्य। आ भोजपुरी में हमने के कहने जा कबीर हमने के कवि हवे, आप भोजपुरी इलाका में जाए तो तुलसी के नाम से, विद्यापति के नाम से, सूर के नाम से, मीरा के नाम से, लोग नाम छाप से कविता मिल जाला, तो इहो लोग भोजपुरी के कवि ओकरा में बस गइल बा। लेकिन एकरा बावजूद जो महाकाव्यात्मक औदात्य प्राप्त भेल अवधि के और ब्रज के जैसन मजाव प्राप्त भेल सूर से, ओइसन भोजपुरी का भी नहीं प्राप्त भइल। तो संभावना वाला भाषा बा, अभी वो संभावित बा, तो अभी वो पावे के बाद ये बहुत बड़ उपलब्धि बा, संभावना जो खुलल बा तो बहुत बड़ उपलब्धि बा, ये हम मानिला। चुनौती पर बाद में बात करेंगे। ठीक बात होगी तो बात होगी तो लोगों ने परिचय देनी है कि गद्य बहुत ताकत बा, गद्य के पद कैसे एकदम मार देना, पद तो बहुत हावी हो गई, पर बात करेंगे। भोजपुरी की पूरा पहचान ही पद से बन गई और अभी तो पूरा वैश्विक पहचान ही पद से बा, और पद बहुत 14,000 16,000 रुपए को वर्णन कर ले बा।
रणवीर कुमार राजन की पत्रिका से वाली लोकतंत्र की बात हो रहे भाई कहाँ से आए तो पूरा दुनिया में फैलाना भारत जिला को गर्व करना पत्रिका भाषा से ही। आप बताएं कि पत्रिका की उपलब्धियां और चुनौतियां, पहले हम लोग इसी पे बात कर देते हैं, उसके बाद फिर अपने विषय में बात। पत्रिका की प्रमुख उपलब्धियां क्या है? उपलब्धियां है कि सतत प्रयत्नशील है, सतत प्रयत्नशील है, लगन है, हर मोर्चा पर लड़ाई कर रहा है। उपलब्धि अभी बहुत कम मिला, उपलब्धि अभी बहुत कम मिला रहा, ये चलते कहा ना जा सकता है कि शिखर पर पहुंच गए। सबसे पहला सर्वेक्षण के दरमियान निरीक्षण जो दिला उनका समझदारी के अभाव में पत्रिका के कभी पूर्वी मैथिली कहा कभी बोली, लेकिन राहुल शंकराचार्य होकर स्पष्ट कर दिला कि गणतंत्र के भाषा है, 25 सन के भाषा है, 8 कुल के मिला के एक कुल बना देकर भाषा गणतंत्र। तो निचली गणतंत्र के भाषा पत्रिका, बची गणतंत्र के भाषा पत्रिका, तब पत्रिका की लड़ाई शुरू हुई। 63 में जाके सियाराम तिवारी के लेख में जो राष्ट्रभाषा परिषद से प्रकाशित हुआ वो में स्पष्ट हुआ कि वैशाली के बोले जाए वाला भाषा पत्रिका ही है, बल्कि एक सीमा रेखा जो है वो बहुत लंबा है। हमरा सबके देख के बोले के हाँ, अपने के भी देखा, अपने के भी देखा। यही ना तो दिक्कत हुई है कि वहाँ रहती तो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बल्कि यहाँ रहती। तो पत्रिका भाषा के बच्ची गणतंत्र शब्द जैसे ही आगे रहे वैसे ही बोलने लगे चाहे कि बच्ची संघ के कहाँ तक स्थापना रहे। अब पत्रिका शब्द ही पत्रिका के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भाषा के नाम पत्रिका ही हो सकती है, दूसरा कोई भाषा ना हो सकती। फिर जाके 65 से एक तरह लगातार आंदोलन शुरू हुआ, जेमे अमरेश्वर अरुण, उनकर पत्नी बीना अरुण, चंद्रशेखर श्रीवास्तव, देवेंद्र राकेश, ये लोग 65 से निकलना। ओकरा बाद बाकी में हरिंदर सिंह विप्लव, सवाजीत सिंह, जोगिंदर सिंह, इसे सारा लोग 80 के दशक तक की लड़ाई चल। पहले तो हमार भाषा कहाँ रहे कि हमरा खोजे के पड़ला, कि हमरा लिए बहुत बड़ा चुनौती। हम जब पढ़ लिख के जब तनिका सियान मिली तो हमरा पता न रहे कि हमार भाषा कौन, लेकिन जैसे जैसे होश संभाली कि दुनिया में पता लगा कि हमार भाषा क्या है, तो ये चारों आदमी टोली बना के पूरा हर गांव, हर सब डिवीजन, हर जिला, जैसे सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, इस सारा जगह घूम घूम के लोग बतैलक कि हम जे बोले छी ई भाषा हमर बज्जिका है। बज्जिका में बड़ा घात है, व के उच्चारण हुए वो के उच्चारण के कहीं कोई नहीं। लगातार बज्जिका विकास परिषद, बज्जिका जन जागरण मंच, बज्जिका बिहार राज्य संस्थान, ये सब संघ बना के कहीं हर जिला से लोग एकत्रित भेला, तब जाके बज्जिका के लिए लगातार चुनौतियां मिलत। उपलब्धि अभी हासिल कहाँ भेल? अगर हासिल होइत रह तब आप कहती रह कि हमरा हासिल भेल, तो हमरा की मिलत नहीं कहलन की मछली वाले मघी वाला कि नया शिक्षा नीति में, यहाँ तक कि बिहार में अंत में अवधेश्वर और उनके प्रयास से जे घरिया हम सब विद्यार्थी में पास करके निकल गए तो होल की लोक भाषा साहित्य में हिंदी के एमए के पाठ्यक्रम में पत्रिका भी घुस आएगा। उनका पुस्तक रहे पत्रिका भोजपुरी हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन, तो पत्रिका भी में भाषा विज्ञान में घुस गया, अंत में लोक भाषा साहित्य में पत्रिका। तो लगातार लड़ाई संघर्ष अपना भाषा के लिए जुझारूपन पत्रिकांचल के लोग के ही झेले के पड़ा, तब जाके आज पत्रिका अपना एक नियत स्थान पर पहुंच लगा, लेकिन अभी उपलब्धि न हुई। पत्रिका कहलन एक भोजपुरी बहुत बृहद भाषा है, हर क्षेत्र के लोग भोजपुरी बोलिए, हर साहित्य है, लेकिन 8वीं सूची में न मिले। लेकिन हम पूछेंगे अपने से भी सवाल करेंगे कि हमार मातृभाषा है तो एक हम ही न जिया के रखा, अगर हम न जिया के रखा तो के जिया के हम आज बोला
हमर बच्चा ना पूछ रहा है वो व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज फलाना। अरे तोर कथी नाम हो, कब नाम कभी भी हमर फलना नाम हो, लेकिन ई पूछे वाला भी तो चाहिए। हम जब पढ़ली तो दुक्का दू पढ़ली, दुक्का दू 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 4 दू 6। अब लोग पढ़वे छी 2 जा 2 2 2 जा 4। तो ई गणित के थोड़ा मानसिकता बदले, ठीक है वो सिखाओ अपने, लेकिन इहो सिखाना जरूरी। तो हमर हर आदमी तैयार रहलक, हर बज्जिकांचल के एक एक सिपाही बज्जिका भाषा के लिए सतत प्रयासशील रहलक, लेकिन ना हमरा अकादमी मिलल, ना हमर बज्जिका के गठन होइल। कुलपति बनाने के लिए बज्जिकांचल स्तर पर ही हम सब बज्जिका विश्वविद्यालय के स्थापना कर देली। बज्जिका विद्यापीठ के लिए लोग जमीन देवे के लिए तैयार हो गए, सरकार के पहल करी। अंत में यहाँ तक स्थिति आ गया कि बज्जिकांचल विकास पार्टी के भी स्थापना, जे कम से कम एको गो एमएलए हो जाए हमरा पार्टी के, तो विधानसभा में कम से कम आवाज तो उठाए, संसद में एमपी हो जाए तो संसद में तो आवाज उठाए, लेकिन हमरा गाँव भी नहीं। पूरा का मानव मैथिली में मिलने मैथिली के 8वीं सूची में शामिल, इनका सब बन गए, उनका सब बन गए, लेकिन हम अपनी तो 5वां तक पढ़ाई के आदेश सरकार दिले, सिलेबस बनल तब ना केकरा चुनल जा रहा है कि बात आओ तब 4 वर्षीय कोर्स के डिग्री कोर्स के बात कह देला। 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में हाई का थी, देखला ना ठीक से, हम इनका दावा ना करे छी, लेकिन देखला ना ठीक से, तो ओकर सिर है ना पाँव है, अखनी तक कोई स्पष्ट नहीं है, वो घुसियाल है, वो में घुसियाल है। ऐसे जैसे मगही में बज्जिका घुसियाल है, भोजपुरी में बज्जिका घुसियाल है। आप पहले कि हमर को तोहर अस्तित्व कहाँ हो, अरे हमर अस्तित्व तोरो में हो, हम तो सब जगह खड़ा है, तू अपना में जाकर बोले छे हमर हाई कह देला, छै कह देला, तो तोहर हो गेलो। हम कहली हमर है, तू कहे छे अहाँ के छे, अपने कहे छी कि उनका हमर बा, लेकिन हमर शब्द कहाँ गेला, हम तो तोरे में आती हो, हर जवान में हम ही हो, जबकि हमर भाषा तो सबसे शिखर पर पहुंचा। उदाहरण देला दी, हम जब गेली कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ ब्रिगेडियर वाइस चांसलर रहा, तब कहलन कि अरे बिहार से आए हो, हाँ बिहार के लोग पढ़ते हैं क्या? हमने उनको कहा कि बिहार का लोग पढ़वे करता है, कैसे बोलते हैं, यदि आप खड़ा होइए, वैश्वीकरण पर बात करना है। हम कहा कि हाँ बिहार की भाषा की बात करते हैं ना, तो वैश्वीकरण क्या है? जब विदेश से लोग पहुंच गया वैशाली में, तो हिंदी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा बज्जिका। मुजफ्फरपुर में पहुंचेगा तो बोलेगा बज्जिका। वहाँ पूछेगा अमरूद कैसे है, तो पूछे कथी, तो कहते अमरूद कैसे बेचे था, 10 रुपये अमरूद बेचे, सेव कैसे हो, ये बेदाना कैसे है, गुट बेदाम कैसे है, ये गुट बेदाम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुट बेदाम? ये गुट बेदाम चिनिया बेदाम है, तो ये चिनिया बेदाम कहाँ चल गया विदेश? हमार वैश्वीकरण हो रहा है, भूमंडलीकरण हो रहा है, हमार भाषा तो विदेश तक पहुंचल। हमरा में शोध करने वाला लोग, निराला जी ऑस्ट्रेलिया में बैठे है, 50 से ऊपर शोध प्रबंध बज्जिकांचल में जमा हो गए, बज्जिका के कला गीत पर, लोकगीत पर, बज्जिका काव्य पर, बज्जिका रामायण पर। हमारा भाषा में सब कोश है, रामायण है, व्याकरण है, दुनिया के जितना चीज सब है, लेकिन सरकार ताको था, लेकिन सरकार के तका रहल थी, क्योंकि जब तक हम तकाएब न ताकत, ओकरा लेल हमसे लगल हती, अपना उपलब्धि के हम खुद व्यवस्था करे थी, पूरा संस्थान से, पूरा लोग से मिल के एकजुट होके, तभी हमार उपलब्धि निराला जी दिखाई पड़ल। ऐसे हमार उपलब्धि अभी यथावत अपना जगह पर है, हमारा प्रयास जारी है। एकरा ले आज कम से कम आखिर मंच देलन, सब भाषा के लोग के बुलेलन, तो कम से कम आवाज उठावे के मौका तो मिलल कि हम लोग के बताओ जागले आदमी अपने भी जागू, तब अपनी सूची में जाए, कस्टम सूची में जाए, तो विद्यार्थी भी अपने के लावे के होए तक। न तो हम महाविद्यालय की स्थिति देखिए, मैथिली में 2 गो, भोजपुरी में 3 गो, बंद हो जाए विभाग, जागू, हम बज्जिका में जगाए, ये चलते बिना जगले न हो तक, पहले अपन घर बाहर, तब दोसर के बाहर। बहुत बढ़िया।
धन्यवाद। वज्जिका में तो हमने के सबसे बड़ा उपलब्धि बिहार के अजीब विंध्यवासिनी देवी, बिहार के आधुनिक लोक संगीत खड़ा विंध्यवासिनी देवी के बुनियाद पर है। उपलब्धि तो जब गौरव का बात होकर वज्जिका के, तो पूरा जो आधुनिक लोक संगीत है तो विंध्यवासिनी देवी के तैयार पर खड़ा है। चाहे छठ से विस्तार पूरा दुनिया में हो जाए, उसका पूरा क्रिएटर विंध्यवासिनी देवी है। वज्जिका की उपलब्धि है, बहुत बड़ा उपलब्धि है। और एक और चुनौती को बात करब कि भाई मैथिली के लोग बड़ा वर्ग कहा है कि वज्जिका का कोई भाषा न है, उसका पर हम आगे बात करना कैसे देखेंगे। अगला वक्ता जहन से रमेश मोहन शर्मा, आत्मविश्वास तकल्लु सर, अंग क्षेत्र से। आत्मविश्वास की उपलब्धियां बताइए अंगिका, और चुनौतियां भी। वाले दीजिए, ये वाला दे दीजिए अपना वाला। बोलो, बैठ कर बोलो। ठीक ठीक। अंगिका के उपलब्धि पर ही हम बोल रहे। दूसरा माइक बदल दीजिए माइक। अंगिका में उद्घोषित कर दिए कि अंगिका हमरो श्री के मातृभाषा छिके। लिखल है कि अंगिका हमरो माँ है, आरु राष्ट्रभाषा हिंदी हमरो बड़की माँ है। बड़की माँ के तात्पर्य है कि अंगिका के विकास पे हिंदी खोलो छे मान्यता हमें दे दिए। अंगिका भाषा में उपलब्धि पर जो विचार हम करे छिए तो अंगिका भाषा में सब विधा पर काम हो रहा है। अंगिका के काव्य, महाकाव्य, गद्य में कहानी, काव्य में, कविता क्षेत्र में बहुत सारा कवि है। नाटककार हले लोग यहाँ बैठलो छे, नाटककार श्रीकांत जी भी बहुत प्रभात जी। ये ढंग से हमरो अंगिका के बहुत विकास हो रहे छे। भाषा विज्ञान में, शब्दकोश में काम हो रहे छे, व्याकरण पर काम हो रहे छे। मानक अंगिका भाषा के मानक व्याकरण तैयार छे। अंगिका के ध्वनि विज्ञान तैयार छे, जे हम खुद लिखने छिए। वही में अपने के उपलब्धि बतावे छिए कि अंगिका में अनुस्वर के स्थापना हो छे। अनुस्वर जेकरा की पाणिनि ने अनुस्वारो अयोग वाह कहकर संबोधित करने छे। अनुस्वार, अनुस्वर नहीं, अनुस्वार। जब अनुस्वार अयोग वाह हो गए, मतलब होले कि अनुस्वार ने स्वर के योग छे, ने व्यंजन के योग छे, ओ योग छे। हमें ऊपर विचार करिए। जब दिलीप हमें ध्वनि विज्ञान पर शोध कर लगे 1995 में, हमारा ये तथ्य मालूम हो जाए कि आखिर प्राचीन आचार्य ने ध्वनि के दो ही स्वरूप तैयार कर लगे, स्वर और व्यंजन। तो फिर तीसरो स्वरूप में आना चाहिए कुछ, लेकिन नहीं आगे का योग वाहन। ये पर जब हम विचार कर लिए तो हमरा लगले कि तर्कपूर्ण नहीं छे, अयोगवाद तर्कपूर्ण नहीं छे। अगर अनुस्वार ध्वनि छिके तो वो कोई स्वरूप होते। ये पर जब विचार कर लिए तो हमारा दिमाग में ले कि आचार्य ने कहने एकरा अयोगवाद लिख के हमें कर लिए कि प्राण वायु के निकास मार्ग की दृष्टि से ध्वनि का वर्गीकृत कर दिया। ध्वनि का जब वर्गीकृत करे छी प्राण वायु के निकास मार्ग के दृष्टि से, तो देखिए दो मार्ग छे ध्वनि उत्पन्न के, दो मार्ग, एक मुख एक नासिका। तो हमें जब बोले छिए ओ, तो हवा के विकास हो छे मुख मार्ग से। ओ ओ, ओ यहाँ छे हवा, ओ नाक में हवा नहीं छे,
यही दृष्टि से और मौखिक ध्वनि के अंतर्गत रख करके हमें ये जब देखे छी वो अनुस्वार दै छिए तो ओकरो उच्चारण नासिका से हो छे, मुख से नहीं हो छे। जैसे यहाँ छे मुख में हवा नहीं छे। तो जब हम प्राणवायु के विकास मार्ग से दृष्टि से जब वर्गीकृत करी दिए ध्वनि का त ओ आ जत छे श्रेणी के ध्वनि मौखिक ध्वनि सब के उच्चारण में मौखिकता आ गई। तो हम स्वर के भी दोनों दृष्टि से डिफाइन कर लिए कि वो आ यदि छे तो स्वर के दू भेद हो जाए छे। एक तो हम कहै छी मौखिक स्वर, ओकरा हम के लिए भोकल भाव है। दूसरो अंग जे छे ओकरा के लिए नासिक स्वर अथवा अनुस्वर, ओकरा के अंग्रेजी के लिए नजर भाव है। तो प्रत्येक स्वर के दू स्वरूप हो जाए छे। जेना एक सिक्का के दू पहलू होय छे, वही ना प्रत्येक ध्वनि के दू स्वरूप होय छे, मौखिक और नासिक। ओ लेबै त अंग होइते, आ लेबै त आंग होइते, ई लेबै त इंग होइते, उ लेबै त उंग होइते आदि। तो अनुस्वर के स्थापना करी अंगिका भाषा में भेले अनुस्वर। अब प्रश्न अपने उठेबे कि अनुस्वर के मात्रा भेले अनुस्वार। अंगिका भाषा के दृष्टिकोण से अनुस्वार की होले अनुस्वर के मात्रा होले। अब प्राचीन आचार्य ने की कह रहे अनुस्वारो व्यंजनम वा स्वरो। अनुस्वार कोई ध्वनि स्वरूप नहीं छे, अनुस्वार ध्वनि के मात्रा छे। जेना हो आ होय छे त आ के मात्रा आकार होय छे, ई के मात्रा इकार होय छे, वही ना अनुस्वर के मात्रा अनुस्वार होय छे। पहले अपने के ध्यान दिलाय छिए कि यदि ओ आ आदि मौखिक स्वर छिके तो ओकरो मात्रा होते, यदि नासिक स्वर छिके तो ओकरो मात्रा होते। तो यह दृष्टि से केवल अनुस्वार यदि मौखिक स्वर के मात्रा में प्रतिस्थापित करी देलो जाए तो नासिक स्वर हो जते, जेकरा हमें कहिए अनुस्वर। अब आपने कहे अनुस्वर कहने के लिए नासिक स्वर कहने होते। अनु मन से समान, अनु मन समान अर्थात समान स्वर। एकरा ऋग्वेद में समानाक्षर के पुकार लगल छे। समानाक्षर हमरा के लिए समान स्वर का अनुस्वर कोई अंतर नहीं छे। तो अनुस्वर के मतलब की हो गए समान स्वर। समानता कभी भी छे ही जाने की जरूरत छे ज्यादा। समानता छे कि ध्वनि के उच्चारण के अवस्था में ये ध्वनि के मुखावयव छे या ध्वनि उच्चारण के लिए अवयव छे, वो अवयव के आकृति समान होना चाहिए। मौखिकता में और नासिकता में दोनों में समान होना चाहिए। अब आकृति ऋग्वेद कहे छे अक्षराश्रय, अक्षर है वह ध्वनि का आश्रय है। यदि हम उस अक्षर को देख लेते हैं तो उसका उच्चारण स्वयं हो जाता है। जना वो लिखलो छे, हम वो देखबे जे नहीं के वो छे। तो अक्षर के जे हम देखे छिए, अनुभव करे छिए, जे दृश्य छे ओकरा हम स्वतः उच्चारित रूपों में स्वतः उच्चारण करी ले छिए। अब समान आकृति अपने बताए छिए कि स्वर में एक उदाहरण खाली ले छिए ओ के। ओ ले छिए ओ में देखिए हम ओठ के आकृति खाली देखे, समानता हम बता रहे छी। ओ छोट बोल ओ, अब स्वर तो ओम देवे तो देखिए आकृति भी वही ले रहे, बदलते नहीं। ओ
छे। यही के लिए हम वो स्वर के लिए अरु अंक अनुस्वर मन समान स्वर अर्थात नासिक स्वर एनो 10-12 उपलब्धि अंगिका भाषा में छे जे यही सूत्र के आधार पर, यही सिद्धांत के आधार पर हिंदी में या प्राचीन भाषा से लेकर ओ के दीर्घ रूप आ गलत छे। ओ के दीर्घ आ नहीं छिके, ओकरा में समानता नहीं छे, ओकरा में आकृति बदली जाए छे। जैसा हम बोले छे देखिए ओ आ आकृति बदली गेले। यदि ध्वनियों के उच्चारण में आकृति बदल जाए तो ध्वनि का स्वरूप बदल जाता है। एकरो अतिरिक्त हम कतनी करने चाहिए दीर्घ स्वर के सिद्धांत। थोड़ा सा समय कम है। हाँ अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। मैथिली भाषा से कंवर मोहन चुनू जी, कंवर मोहन चुनू जी, उपलब्धियां तो बहुत है मैथिली की, चुनौतियां भी कम नहीं है। उपलब्धियां थोड़ा कम में बता दें, चुनौतियां बता दें आप। बहुत धन्यवाद निराला जी। जे भारतीय परिवार वाला जो वर्गीकरण करते हैं, हम सब भारतीय परिवार एक भाषा में सेखन छी। एक भाषा वैज्ञानिकों घटना है तदर्थ आखर के बहुत से धन्यवाद। देखियो उपलब्धि हमारा एहि दुआरे बेसी है जो हम संघर्ष बेसी दिन से कर रहे छी अथवा बेसी गोटे मिल कर रहे छी, जो सब संघर्ष करते छथि तैं हमारा उपलब्धि बेसी है। से उपलब्धि एहि अर्थ में है हम आधुनिक काल में करै छी। आधुनिक मैथिली में जे भाषा विज्ञान पर काज भ रहल है, ग्रियर्सन से बहुत आगू के बात भ रहल है, पंडित गोविंद झा के जे काज है। आधुनिक काल में जो हमारा आलोचना पर काज भ रहल है, मार्क्सिज्म में काज भ रहल है, आलोचना पक्ष पर फिर समाजवादी आलोचना यथार्थ सब आलोचना के वेराइटी हमारा एठाम उपलब्ध भ रहल है। कथा आधुनिक जे मूल्य अछि या वैश्विक मूल्य अछि, अहाँ अनुमान करियो रूस यूक्रेन युद्ध भ रहल छै तऽ मैथिली में कथा भ रहल छै, मैथिली में कविता आबि रहल छै, तऽ मैथिली में नाटक आबि रहल छै युद्ध पर, युद्ध के विभीषिका पर। तो हमार उपलब्धि से ठीके हमारा संतोषजनक है। हम खूब काज कर रहे छी। हम सब रंगमंच में अबै आधुनिक रंगमंच अहाँ यूनिटी ट्रायो यूनान के शिल्प रहे 67 में मैथिली में आबि गेल छलै। आधुनिक रंग शिल्प के लोक शिल्प सब प्रभाव पर हमारा काज भ रहल है। पत्रकारिता में, पत्रिका में आदि आदि में काज सब भ रहल है। तो उपलब्धि हम कम नहीं करै छी, हमर उपलब्धि बहुत बेसी है आ संतोषजनक है। चुनौती कतऽ है हमरा, हम किछु डाटा कहै छी। काठमांडू के वीर पुस्तकालय में लगभग 5000 पांडुलिपि राखल है। तिरहुता में, नेवारी में, हमारा ओहिठाम तिरहुता प्रशिक्षण के कोनो व्यवस्था नहीं है। तै के कारण हमर मध्यकालीन जो मैथिरास नाटक, मैथिरास गद्य संपदा सब से ओहिठाम पड़ल है परनाहार प्रभाव में। दरभंगा रिसर्च सेंटर में 2016 से 18 के बीच में लगभग पांडुलिपि रखल है। तिरहुता लिपि में तिरहुता परनाहार के संख्या दिन दिन घटि रहल ना। एखन मिथिलाक्षर आंदोलन जे भ रहल है ताहिसँ कने संकेत बढ़िया भ रहल छै। लेकिन अहाँ देखियो मधुबनी लग में एकटा गांव छै जितवारपुर, जाहिमे 7टा पद्मश्री छै मैथिली चित्रकला के लेल। ओकरा भेटै छै मिथिला चित्रकला के, मिथिला पेंटिंग के। एखन पद्मश्री आयल छलै हुनका शिक्षा के लेल भेटल छै, साहित्य के लेल। तऽ पाठशाला में मैथिली हुए। अब देखो केहन अंटसंट व्यवस्था सरकारी छै। एबे में मैथिली छै आ क्लास 1-2 में मैथिली नहीं छै। ई सरकार के काज छै। तऽ से एकटा चैलेंज है जे हमरा वो व्यवस्था चाहिए। कॉमरेड भगेंद्र झा छला, इलेक्शन में हुनकर पोस्टर मैथिली में सेहो अबैत रहै, उर्दू में अबैत रहै। अब मैथिली में तो पोस्टर एबे नहीं करैया। अहाँ सबके पत्रिका भोजपुरी में अबैया कि नहीं से नहीं बुझल है। तऽ जनता सेहो हमरा एहिठाम, हम सब कम दोखी नहीं छियै। हमरो सबके संघर्ष में से कतौ कमी एरिया 20-25 वर्ष में। तऽ से चुनौती एहि अर्थ में आरो हमरा बढ़ैया
जे अनुवाद के जे घटना है हमारा यहाँ बाहर जाके कि बाहर से आबऽ के इहो घटना कमजोर है। अनुवाद पर हमरा सबके बेसी फोकस करऽ पड़तै। आज एकटा आज एहन आयोजन सब देखियो एहि जनपद के एहि प्रभाग के जे पहिल गद्य ग्रंथ रहे ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नाकर से बॉन बर्लिन यूनिवर्सिटी में कतौ छपले, विद्यापति के वैष्णव हाइम्स इंग्लैंड में छपले, पुरुष परीक्षा का अंग्रेजी अनुवाद ग्रियर्सन कऽ देलखिन इंग्लैंड से छपले। हमर पास्ट हमर भूत बहुत सुंदर रहल है, मध्यकाल से हो बहुत बढ़िया है, आधुनिक काल से खूबे काज होइए, लेकिन जेठाम सरकारी समर्थन हमारा चाहिए ओहि ठाम जे पीड़ा हिनका सबके छन से पीड़ा हमरो। देखियो अंतसंत व्यवस्था भऽ रहल छै सरकार के स्तर पर। एकटा आर ई सरकारक बात सब जे छै हमरा से बेसी बुझै छियै, हम सब केना दुखी भऽ रहल छै। तकर एकटा हमर घर विद्यापति के पड़ोसी छै मधुबनी, हम नौकरी करै छी सहरसा मधेपुरा में, मधेपुरा विश्वविद्यालय में छै। मधेपुरा के भाषा मैथिली छै, ओतऽ VC रजिस्ट्रार प्रॉक्टर सब मैथिली में करै छथिन, लेकिन हाँ दरभंगा चलि जाओ मैथिली संपर्क भाषा कम भऽ रहल छै। तऽ व्यावसायिक भाषा के जे मारि अहाँ सब खा रहल छी से हमहूँ खा रहल छी। सरकारी जे एकटा रवैया छै, पता नहीं कोन भांग पी कऽ सरकार एहन बात कर रहल छै। कोनो भाषा के यदि अहाँ के बिहार में भाषा छै ओकर विकास होबाक चाही, ओकर संपदा पर ध्यान देबाक चाही। हमरा एठाम आधुनिक रंगमंच हमर जे संपदा छलै कीर्तनिया नाटक पमरिया आदि आदि सब एकर कोनो प्रशिक्षणशाला नहीं छै। अपना स्तर से कुणाल जी कर रहल छै, अपना स्तर से अक्कू जी की कौशल जी कर रहल छै, सरकार के कोनो ध्यान नहीं छै। तऽ चुनौती हमरा में बेसी छै। तो एक इसी में हमारी मछली है, ये बड़ा आपको बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखियो ये बात एक बड़ा सवाल उठा कि पत्रिका को भाषा मानेंगे तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। ये मैथिली देखियो ककरो देखियो ककरो कहला से किछु नहीं छै, संघर्ष हेतै तऽ अधिकार भेट जेतै। हमरो सब पहिना ने हिंदी के लोग कहैत रहे, भेटलै ने अधिकार के भेटतै, से होबाक चाही, अंगीकार होबाक चाही। हमरा कहला से हेतै, हमरा कहला से नहीं हेतै, संघर्ष से हेतै। क्या मान्यता हेतै? 50 साल पहले तो हमरो वह हालत रहे ना, या 60 साल पहले ककरो कहला से किछु नहीं। हाँ हाँ देखियो ई सब बात खत्म नहीं, ई सब खत्म छै, एहि के कोनो जान नहीं छै। नहीं कह बात के उठावल जाए मैथिली में, मैथिली के लोग बजिका को काहे पता कि पश्चिमी कहां कह रहल छी हम पता से कह रहल छी। ये नहीं कह रहल कि वो सवाल नहीं है, आप सवाल खत्म हो, सवाल नहीं है, वो मानसिकता खत्म हो, सवाल वही है। एक ये तो कह रहे हैं कि वो सवाल नहीं है, आप वो सवाल है। आप बताए बहुत संक्षेप में चुनौती आप बताए, लेकिन ये चुनौती नहीं बताए। आप ये पास्ट में बता रहे हैं कि भाई बकहिए से सब निकला और बकहिए सबसे बड़ा है। बकही के जब पीढ़ी है पटना में बैठा और पूरा सब जगह गया में बैठा, बकही के लोगों के यात्रा करे तो सरकार क्या करे? सरकार अकेले करके क्या कर लेता है? बताओ सरकार कुछ न करता। सब काहे ना बनावल जाए, काहे ना कोई यात्रा तो जाए? हमारा राज्य संगठन तैयार हो गए है। हाल में अभी पद यात्रा निकल रहे हैं अपने के विष्णु पद से लेके पटना तक राजपाल के ज्ञापन जोड़ गए है। अब सब लोग कहिए धीरे धीरे जांच रखी है। आप जब हमने अपने अधिकार ला न लड़बई तो दूसरा को हमने कोई अधिकार देते ना। अब देखो हमने के बीच में यहाँ 2 गो आया है निदेशक डायरेक्टर आया है, प्रभात वर्मा जेल से फिर मिथिलेश बाबू आया है, जवन मिश्री उनका फिल्म है और दशरथ मानी पर। तो ये सब काम हो रहे हैं,
इतने ना अभी दिल्ली में, वहाँ दिल्ली में धरना भी बोले है जंतर मंतर पर। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चौथा सम्मेलन नेपाल से भी ठहर लोग थे। अब धीरे धीरे सब काम हो रही है और साहित्य के हर एक विधा पर काम हो रही है। और इंटरमीडिएट स्तर से लेके BA ऑनर्स तक करे और MA तक भी पढ़ाई हुई थी। ढेर लोग अब शोध करे थे, काम भी करे थे। इन्हें जब मदी के संभावना बढ़ के लिए विकास होते। बहुत बढ़िया। अरुण भैया से आग्रह है कि आइए, अब खाटी बगही आदमी है, आगे आइए। उदय जी बता रहे थे कि भाई उनका गद्य में बहुत काम हुआ है, तो आप बताइए भैया कि प्रकाश जी की पद कैसे हावी हो गए इतना गद्य से पहचान का दावा तो नहीं, और पूरा पद्य पद दिखाई पड़ रहा होगा। अभी तो पूरा दौड़े पर भी देगा, लोकप्रिय में भी और साहित्य में भी। कुछ दिखाई पड़ रहा तो एहू से बात देखल ज्यादा जाता है। आज जौन बात दिखाई पड़े के चाहिए ओकरा के देखल कम जाता। ओकुल के कारण इतर बात जौन जना के चलते बहुत गीत सुनाई पड़ता, बहुत बोललका सुनाई पड़ता। एहू से बात की पढ़लका कम बा। हम ये कहल चाहते कि जितना हिंदी परिवार के भाषा बा उनमें सबसे बड़ चुनौती बा कि भाषा के प्रति थोड़ा संवेदनशील होके हमनी के समाज भाषा के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील रहल बा। भारत में सबसे ज्यादा असंवेदनशील बा हमनी के पूरा समाज है। हमरा एगो बड़ चुनौती लागेला, मैथिली होके, अंगिका होके, बज्जिका होके, हमनी के वो पूरा जमात बा जो नहीं समझेला कि एगो भाषा के उठला से हिंदी कमजोर हुई। अब एकरा चलते हिंदी के विरोध के भी एगो मानसिकता ये भाषा के लेके काम करे वाला लोग में आवे लागल। इन दोनों से लड़ल एगो चुनौती ई हमने के समझे के पड़ी कि भोजपुरी के चाहे भी बढ़ावा देल होके, चाहे अंगिका के, बज्जिका के, मैथिली के, ई कुल भाषा से ज्यादा हिंदी खातिर जरूरी है। हमेशा ध्यान में रखे के चाहिए कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा हो सकेला तो एक विशेषता के चलते हो सकेला कि कहीं के मातृभाषा ना, कौनो मातृभाषा से ऊपर होड़ नहीं बनाई दिया गई बा कि बिहार की भाषा है, उत्तर प्रदेश की भाषा है, जना के सौंसे देश पर थोपे की कोशिश की जाए। हमनी के बात की सामने लिखे है कि ना हमारी भाषा भोजपुरी है, हमारी भाषा मैथिली है, हम अपना भाषा के नहीं कहत आगे बढ़ावे कि हम एगो दूसरा भाषा हिंदी के कहत है। तो हिंदी खातिर जरूरी बा कि भोजपुरी लौके, मैथिली लौके, अंगिका बज्जिका दिखाई पड़े अलग एगो, जैसे तेलुगु लौकता, जैसे तमिल लौकता, जैसे बांग्ला गुजराती लौकता, वैसे ही कुल भाषा एगो और हमरा चुनौती लगेला कि चूंकि हिंदी हमें बहुत नजदीक के भाषा बा और उसे हमने के तो हिंदी सीखल छोड़ देला। भोजपुरी वाला लोग हिंदी सीखे तो भोजपुरी के जरिए सीखे, मैथिली वाला लोग मैथिली के जरिए सीखे, इतना काम भइल। भोजपुरी वाला लोग के का गलती होला हिंदी में, मैथिली वाला लोग के का गलती होला हिंदी में, एको बहुत कम काम भइल बा, ई होखे के चाहिए। दूसरा जो ई लोग कहनी है कि हमेशा मैथिली में बहुत लिखा था, हयो लिखा था, वो लिखा था, भोजपुरियों में बहुत लिखा था, संस्मरण आ गई। लेकिन सबके मन में होके चाहिए कि हमनी के लिखे पढ़े के जो अभ्यास करल बा तो हिंदी में बनल। हिंदी में हमनी खातिर लिखल को आसान बा, पढ़ल को आसान। तो अगर मैथिली में लिखा था नहीं, भोजपुरी में लिखा था नहीं, तो ओकरा के मैथिली में लिखला के वो तर्क होके चाहिए, भोजपुरी में लिखला के वो तर्क होके चाहिए कि काहे वो रूप में आवा। जोन हिंदी में बात तोने हम मैथिली में ले आंदी, तोने हम भोजपुरी में ले आंदी, ऐसे बेड़ा गर्क हो जाए भाषा के, भाषा में कोठा इतना हो जाए कि ओकरा को उसावल मुश्किल। तो ओकर आपन जोन आपन बन बात तोना के आवे के चाहिए। जैसे मान ली भोजपुरी में रवा कहते कि बहुत ज्यादा गीतवे दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता, आ गीतों में का है जोन अश्लील बात कौन ज्यादा सुनाई पड़ता, ओकर ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश में बिहार के गीतन के मांग बनल बा,
टायर को ब्रश बस उहे के बाद लेकिन ओकरा से बहुत लोग इहो एक चुनौती बा कि ओकरा से बहुत लोग लड़े लागल बा जे आई फलाना गावत असली निका विरोध कर निका के मार कर ई कुल तो लक्षण ई कुल कहीं और से आवत लक्षण हटा देला से तो बीमारी हटे वाला नहीं तो वो जो एगो गलती किस्म के चैलेंज के अपना तरफ से ना एड्रेस करेंगे तो हम की कहना चाहते हैं कि जैसे रुआ अगर मैथिली में गद्य लिखे के भोजपुरी में गद्य लिखे के तो वही तरीके ना हो जैसे हिंदी में बोला अगर वो सही हुई हम भोजपुरी गद्य के एगो नमूना आपको सुनावत हैं बाबू हो भैया कहीं तो कहीं का न सांस के ठीका न झूठ के सलीका रह गई आदत की रहल न जाला भागत अस जागल टुकुर टुकुर ताकल त कहत है कहानी सुनत भाई बहनी आनी से बानी वचन से पहचानी एगो रहे राजा एगो रही रानी तिनकर रहली धिया दुलारी फूल कुमारी राज रजवाड़ा के आँखिन के ज्योति हंसे तो फूजर रोए तो मोती ई भोजपुरी के गद्य के आपन पर तो वो चीज ले आवे के पड़ी वो लस ले आवे के पड़ी लस एगो शब्द है भोजपुरी में जो लस में रस शामिल बा लासा शामिल बा आ लास्य नृत्य वाला लास्य शामिल बा ई ले आवे के पड़ी हर भाषा के हर हिंदी परिवार की भाषा के जवन जौन व्यंजनांत कम है स्वरांत ज्यादा है जौना के स्वर के महिमा ज्यादा है उसे ओह महिमा के स्वीकार करते हुए कैसे हमने को में नया करे आदमी ई बहुत बड़ा चुनौती बा बहुत लागे के जरूरत बा बहुत माने हमने के 45 मिनट में कुल बात ना कर सकी बहुत संश्लिष्ट बातचीत बा तो ओकरा खातिर फिर कभी ई कुल बात हो बहुत धन्यवाद बहुत इस विषय पर बहुत लंबा बात हो सकता है अभी तो पंजिका से अंगिका से या मगही से भी मैथिली से बहुत सारा सवाल है कि बनाम की लड़ाई बिहार में कहाँ से कभी कभी कोई उठावेला भोजपुरी बनाम मैथिली तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल इस विषय पे थे ये किसी भाषा में हाँ ई हमरा कहे करे कि हिंदी के नजदीकी के चलते आवाज में हाँ कि ई भइल बा कि हमने के अपन भाषा हिंदी अब भोजपुरी या मैथिली या मगही के लोग के आपसपन खत्म है शारदा सिन्हा तीनों गावेली चंदन तिवारी तीनों गावेली निराला भाई सब बोलती हैं लेकिन अधिकांशतः मैथिली से भोजपुरी वाला से मगही वाला इतना फर्क हो गई बा आप उदय नारायण तिवारी तक पहुंचे बाड़े कि बिहारी में जितना भाषा बाड़ी से वो सब बंगला असमी उड़िया के नजदीक बा तो ई भोजपुरी वाला लोग के मैथिली वाला लोग के एक तो आपस वाला भाषा के समझे के चाहिए दूसरे बंगला से उड़िया से असमी तक जाए के चाहिए वहां से लेवे के चाहिए हमने के कुल मिला के हिंदी को अलग वे कर दिया ई तक ध्यान दें और धन्यवाद बहुत लंबा विषय है पर बात हो तो बहुत सारी बातें निकलेंगी लेकिन आपने इतना बढ़िया आयोजन करवाया है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर जब ऐसा होगा तो इस विषय में थोड़ा ज्यादा समय रखेंगे तो और बातें निकल कर जाएंगी बहुत धन्यवाद देवी भाई आप मन संभालें सरकार है ये कैमरा सर एक पुस्तक छोड़